दस्त दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत अब्दुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावदे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंज़ली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। रब्बे फ़स्तजिब दुआना वक़बल सनाअना वजम बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बरेला ज़िक्र आले मोहम्मद को कबूल फरमा। जो जैसी नीयत लेके दरवाज़ा आले मोहम्मद पे हाज़िर है अजर अज़ीम अता फरमा। कोशिश करना जो हुसैन के दरबार में फ़कत इस वजह से बैठे हो कि वह दुआ जो कहीं कबूल नहीं होती वो ज़िक्र हुसैन के वसीले से कबूल होती है। मेरा अल्लाह तुझे अपनी रबूबियत का वास्ता, सरकार मुस्तफ़ा की पाक नबूवत का वास्ता, हैदर करार की पाक विलायत का वास्ता, ज़िंदगी के सांस उतने अता करना जो हैदर करार की विलायत और शबीर के मातम पर गुज़रें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हातों दीदारे अली नसीब फरमा। कब्र की मुश्किल चार दीवारी में चहरदे मासूमीन को मेरा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। मेरा अल्लाह जो हाथ इमाम हुसैन के दरबार में बुलंद हैं कोई खाली दामन वापस न जाए। मेरा अल्लाह बानियान मजालिस के रिज़्क़ में मज़ीद इज़्ज़त व शोहरत अता फ़रमा। मेरा अल्लाह तुझे आले मोहम्मद की अज़मत व इस्मत का वास्ता आखिरी मुस्तफ़ा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब वारिस विलायत वारिस काबा को ज़ुहूर हो जाए मारिफत के साथ नुसरत इमाम नसीब फरमा। रब सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। इस बंदे के अक़ीदे में अली जितना बुलंद है उतनी बुलंद सलवात। मासूम फरमाते हैं जो बंदा आले मोहम्मद पे दरूद भेजे उसके रिज़्क़ में कमी नहीं आती। बाजमात सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। अपने अपने मरहूमीन को याद फरमाइए, खुसूसन बानियान मजालिस के जुमला मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए बुलंद सलवात। कोशिश करें एक सलवात अपनी तादाद के मुताबिक बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा दीजिए। आखिरी दफ़ा ज़हमत देने लगो जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद वक्त के मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का इंतज़ार है ज़ुहूर हज़रत वलीउल अम्र बुलंद सलवात। इजाज़त है ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। मालिक ज़माना आपको मोहताज न फरमाए, इमाम ज़माना शहंशाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़्यादा देर ज़हमत समात नहीं, बस ज़िक्र आले मोहम्मद में हाज़िरी ज़रूरी थी। भाईजान का हुक्म था, हाज़िरी बड़ी ज़रूरी थी। अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल हो तो मैं तज़किरा विलायत का आगाज़ कर दूँ। 6 साल दरवाज़ा शाह नजफ़ पे सजदा व सलामी के बाद मिंबर आले मोहम्मद पे फ़कत इस वजह से हाज़िर हुआ कि शिया ने हैदर करार को बताया जाए अली की विलायत न छोड़ना वरना खुदा जहन्नम डाल देगा। आबाद हो मौला की ज़िंदगी दराज़ होना। इमाम ज़माना कभी किसी का मोहताज न फरमाए। आप सलामत रहे। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न फरमाए। मैं लोगों की तादाद देख के मजलिस पढ़ने का कायल नहीं। मेरा अकीदा है जितने लम्हात मिंबर आले मोहम्मद पे नौकरी दूँ मेरी कुर्सी साहिब ज़मान की कुर्सी के सामने हो, और जितने लम्हात ज़िक्र आले मोहम्मद करूँ ना मैंने विलायत के बग़ैर कुछ याद किया है ना आइंदा मुझे याद करने का प्रोग्राम है। बस मुझे इतना पढ़ना है कि जितनी देर आपकी तवज्जो कामिल हो जाएगी मैं ज़िक्र आले मोहम्मद कामिल कर दूँगा। अल्लाह की कायनात का अली होता ही वो है जो 12 और 13 रजब की शब से शुरू होकर 21 रमज़ान पे ख़त्म न हो जाए। क्योंकि भाई इमरान अली मिटने के लिए आया ही नहीं, अली नाफिज होने के लिए आया है।
अली कभी मिट नहीं सकता। अली 12 और 13 रजब की शब पहली मरतबा ज़माने में ज़ाहिर हुआ। ये फ़कत इस ज़माने का एजाज़ है कि आते हुए माँ अकेली होती है, बच्चे के बाद माँ भी सजदे में, बेटा भी सजदे में। शबीर का मातमी हो तो हाथ मजलिस हुसैन में तायीद ज़िक्र के लिए उठना चाहिए। आखिरी हलाली तक हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे 21 रमज़ान अली शहंशाह की फ़जीलत पढ़नी है, क्योंकि मज़हब आले मोहम्मद की सबसे पहली किताब असूल काफ़ी में शेख कुलैनी ने एक बाब लिखा है, इन्नल आइम्मत ला यमूतुना इल्ला बिइख्तियार मिनहुम। 14 में से उस वक्त तक कोई मासूम अपने परवरदिगार के पास पलटता ही नहीं जब तक उसकी अपनी मर्ज़ी शामिल न हो। यानी अली ने अगर 21 रमज़ान का दिन मुकर्रर किया है तो अपनी मर्ज़ी से, हुसैन ने अगर 10 मुहर्रम का दिन चुना है तो अपनी मर्ज़ी से। यही वजह है कि 21 रमज़ान की सुबह हसन ने मुज्तबा को बुलाया कि कायनात के अमीर ने वसीयत की थी, हसन बेटा याद रखना, जब मैं दुनिया छोड़ दूँ और ज़ाहिरी तौर पर मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो या मेरे ताबूत को आगे से उठाना या मेरे ताबूत को पीछे से उठाना। अज़र भाई 1.5 मिनट के बाद फैसला कर दूँगा मजलिस में विलायत वाला कौन है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे कबीले में शामिल कौन हो गया है। बेटा याद रखना, मैं मेरे जनाजे को आगे से उठाना या मेरे जनाजे को पीछे से उठाना। सवाल करने वाले हसन मुज्तबा थे, बाबा एक तरफ से तो जनाजा हम उठाएंगे, दूसरी तरफ से जनाजा कौन उठाएगा? अली ने मुस्करा के फरमाया, हमारे नौकर यानी मलाइका। आबाद रहे वो हाथ जो ज़िक्र आले मोहम्मद की ज़ीनत के लिए बुलंद हो गया है यार। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत व करामत रखे। जो बोल सकता है ज़िक्र आले मोहम्मद, जरा सजाद बुलंद करिए, ऊंचा बोला हैदरी। ना एक आधे बंदे के चेहरे पे परेशानी, और मैं चेहरों पे परेशानी बर्दाश्त नहीं करता। जो मेरी गंदम अहमदपुर सियाल भेजता है वो कल से बंद कर देना। अली के दरवाजे का नमक हलाली करने लगा हुआ और किसी के दरवाजे की नौकरी मुझे आती नहीं। सुनाना मैंने अली है। लोग कहते जी हर महफिल में अली न सुनाया करो, हर महफिल में अली बयान करना ज़रूरी है। लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और जिस अली को बयान करने के लिए मोहम्मद ने गदीर सजाया, वो ज़बान अली वाली तो ज़िक्र हुसैन में बोलनी चाहिए। अगर बंदे के अकीदे में विलायत अली रहती हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। या मेरा जनाजा आगे से उठाना या मेरा जनाजा पीछे से उठाना। इतना वक्त मेरे पास नहीं कि मैं इल्म कलाम जो याद किया वो सारा सुनाऊं या जो इल्म मंतिक पढ़ी है वो सारी सुनाऊं। मकसद है ज़िक्र आले मोहम्मद, नतीजा तेरे हवाले करने लगो। फिर मैं हसन बेटा याद रखना, जिस गली से मेरा जनाजा गुजरेगा हर मुकद्दस घर की दीवार झुक के मेरे जनाजे को सलाम करेगी। अली वो होता है जिसे पत्थर भी सजदा करें, अली वो होता है जिसे दीवारें भी सजदा करें, अली वो होता है जिसे मस्जिद हनाना की दीवार भी सजदा करे। मैं लोगों के चेहरे देख के अली पढ़ने का आदी नहीं, जो मेरे सीने में है वो जबान पे जारी करने लगा हूं। फिर अली शहंशाह ने फरमाया, हसन बेटा याद रखना, जब तुम सफेद रंग की मिट्टी पे पहुंचोगे, जमाना जिसे नजफ अशरफ कहता है, सामने से एक नदी होगी, उसमें बड़ा खूबसूरत पानी बह रहा होगा। सामने से एक नकाब वाला जवान आएगा, वो अपना दाहिना हाथ लहराएगा और कहेगा, ईतीनी मैयत अली इब्न अबी तालिब, हसन मुज्तबा अली का मैयत मेरे हवाले कर दे। हसन बेटा मेरी वाजिब वसीयत है, मेरा मैयत उसके हवाले कर देना। सरकार हसन रिवायत करते हैं, जैसे ही मैं बाबा का जनाजा लेके पहुंचा, सामने से नकाब वाला जवान आया, उसने अली की मैयत मांगी, मैंने अली की मैयत हवाले कर दी। 2 कदम मैंने कूफा की मिट्टी पे उठाए और फिर मैंने सवाल किया, इस वक्त सकलैन की हुज्जत मैं हसन इब्न अली हूँ, मैं कायनात का मौला होने की हैसियत से सवाल करता हूँ, अली का जनाजा लेने वाले आप कौन है? उसने नकाब जो हटाया, जनाजा भी अली का था, लेने वाला भी अली था। इमाम ज़माना सलामत रखे, जो ज़िक्र आले मोहम्मद की ज़ीनत बन के बैठ गया यार। सुभान अल्लाह, मौला जिंदगी दराज़। सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। जन्नत अली इमाम है वो बोले, आप सलामत, मतलब की जिंदगी दराज करें। इमाम ज़माना कभी किसी आदात ना फरमाए। ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, रोशन मीडिया का दौर है। इस इमाम बारगाह के दर्रो दीवार में मेरे किबला मरहूम की खुशबुएं आबाद हैं, जिन्होंने हमें विलायत आले मोहम्मद पढ़ने सोचने का ढंग सिखाया है।
लाताद मजालिस मेरे किबला मरहूम ने इस इमाम बारगाह में बड़ी एक जुमला ज़बान गदीरी से निकलने लगा, संभाल लीजिएगा। अब 14वीं सदी है, अब रोशन ज़माना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, 210 मुल्क तेरी हथेली के नीचे हैं। अब हुजरों में अली की विलायत नहीं छुपाई जाएगी, निकाल देंगे वो आँख जो अली की जाने मैली निगाह से देखेगी, काट डालेंगे वो उंगली जो अली की जाने मैली निगाह से देखेगी। सर उठा मेरी आंखों में आकर रख, लोग सवाल करते हैं जी बताएं अली का दीन में हिस्सा कितना है, अली का नमाज में हिस्सा कितना है, अली का इबादत में हिस्सा कितना है। ओए अली हो तो इबादत है, अली ना हो तो फिर आदत है। बोलो जो आले मोहम्मद के दरबार में अली के नौकर बन के जिक्र हुसैन की जीनत बन के बैठ गए हो यार। चंगिया मोहम्मद पुत्र शबोल हैदरी आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद शाद फरमाए। मैयत में भी अली, अजर भाई लेने वाले भी अली। अगर बात यहाँ खत्म हो जाती तो गदीरी मिंबर पे शुरू ही ना करता। अगली वसीयत की अली शहनशाह ने, हसन बेटा याद रखना जब अर्ज़ नजफ पे पहला बेलचा तुम बज़ाहिर मेरी कब्र बनाने के लिए ज़मीन पे मारोगे तो ज़मीन तुम्हें रास्ता देगी, नीचे से 3 बनी बनाई कब्रें ज़ाहिर होंगी। बाबा वो कब्रें किसकी होंगी? अली शहनशाह ने फरमाया पहली कब्र में मेरे जद हजरत आदम सोए होंगे। पता लगेगा मैं लाहौर में खड़े होकर विलायत अली का जुमला कहने लगा। अली ने फरमाया दूसरी कब्र में मेरी कब्र बनाने वाला मजदूर हजरत नूह सोया होगा। हसन बेटा तीसरी कब्र खाली होगी, उसमें मेरा बज़ाहिर ताबूत मिट्टी में रखना। मैं किसी बंदे का अकीदा नहीं जानता, मैं किसी बंदे का मजहब नहीं जानता, इतना जानता हूँ जो घर के आराम छोड़ के जिक्र हुसैन की जीनत बन के बैठा है, या रिश्ता तेरा हुसैन के साथ है, रिश्ता तेरा अली की विलायत के साथ है, या अली तेरे जिक्र विलायत। अली शहनशाह ने फरमाया जब मेरा ताबूत मिट्टी के हवाले कर, हसन बेटा याद रखना मुझ पे मिट्टी डालने पहले तुम दोनों इमाम भाई 2-2 रकात नमाज ज़ियारत पढ़ना, ताकि मेरे शियों को पता लग जाए जो अली की कब्र पे हाजिरी का तरीका क्या है, अली के दरबार में हाजिर होने का सलीका क्या है। हसन मुज्तबा रिवायत करते हैं अली शहनशाह का बज़ाहिर ताबूत नजफ की मिट्टी में रखने के बाद हम दोनों इमाम भाइयों ने 2 रकात नमाज ज़ियारत अदा की। जब नमाज खत्म हो गई तो मैंने अपने बाबा अली के चेहरे पे जन्नत का कपड़ा देखा। जब मैंने बाबा अली के चेहरे से वो जन्नत का कपड़ा हटाया तो वो अली की कब्र नहीं थी, 1,24,000 नबी सवाल कर रहे थे, अली जवाब दे रहे थे। हाथ हो भी दजामी, अगर मातम वस्ते बुलंद होता है तो फिर अली वस्ते भी उठना चाहिए जिक्र विलायत। सुभान अल्लाह, ये हाथ मोहताज ना होवे जड़ा अली वस्ते बुलंद हो गया यार। सुभान अल्लाह, मौला को सलामत बकरामत इमाम ज़माना आबाद व शाद फरमाए। अली मिटने के लिए नहीं आया, अली नाफिज होने के लिए आया है। और मैं आले मोहम्मद के मेंबर में इतना वक्त नहीं कि हर लफ्ज़ की मैं शरह करूं। 4 मासूमीन में से सिवाय इमाम हुसैन के अपनी कब्र में कोई 40 दिन नहीं सोया। करबला की मिट्टी में सिर्फ मेरा मौला हुसैन 40 दिन सोया, इसी वजह से खाके शिफा हो गई। वरना बाकी मासूमीन में से कोई मासूम अपनी कब्र मुबारक में 3 दिन से ज़्यादा नहीं सोया। अगर कोई ये अकीदा रख के नजफ जाते कि अली कब्र में सोए हुए हैं तो जनाब मुशरिक हैं, कलमा फिर से पढ़िए। 3 दिन के बाद अल्लाह अपनी हुज्जत को अपने असली वतन पे बुलाता है। हुज्जत का असली वतन है अर्श। घर जाके मफातिहुल जिनान खोल लेना। शेख अब्बास ने लिखा है जिस मासूम की जर्री में जनाब दाखिल होते हैं आप सलाम करते हैं। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर कोई बंदा नजफ अशरफ अली अपने अबी तालिब की जर्री में दाखिल होता है ना और सलाम करता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, तो शरीयत का हुक्म है अगर कोई बंदा सलाम करे तो जवाब उससे बढ़ के दो। और पता है अली शहनशाह कैसे जवाब देते हैं? अली वल्दियत समेत जवाब देते हैं। मैं लाहौर में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ, मैं जिक्र विलायत का सजदा अदा कर रहा हूँ। अली शहनशाह अकेले जवाब नहीं देते, वल्दियत सवाब जवाब देते हैं। ये अब से सिर्फ 200 साल पहले का वाक़या। मुर्रा बिन कैस यमन का बादशाह था। उसने मेहदी खान अपने ख़ानदान की तारीख उठाई कि मेरे फ़लाँ बुज़ुर्ग को किसने मारा। जवाब आया बदर में अली की जुल्फ़िकार से मारा गया। मैं उठा ना दूँ उस जवान को जिक्र हुसैन के साहिबान में जिक्र विलायत सुने और उसके चेहरे पे विलायत अली का तबस्सुम ही ना आए।
मैंने 6 साल अली के दरवाजे पे सजदा इस वजह से नहीं किया कि मैं जिक्र विलायत सुना और जनाब के चेहरे पे तबस्सुम ही ना आए। उसने अपने खानदान की तारीख पढ़ी, मेरे फलां बुजुर्ग को किसने मारा, जवाब आया सफीन में अली ने मारा। मेरे फलां बुजुर्ग को किसने मारा, जवाब आया नहरवान में अली ने मारा। ये कहता है मैं जिस बुजुर्ग का नाम लेता हूँ बदले में जवाब आता है अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा। ये अली मुझे कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं अकल का इलाज कर, 40 हिजरी अली शहनशाह नजफ की मिट्टी में जा सोए। अली शहनशाह परवरदिगार की बारगाह में वापस चले गए। वो कहते क्या हुआ अगर अली नहीं है, मैं जाके अली की कब्र से जवाब मांगूंगा। इसने 3000 बंदा लिया जो घोड़ों पे सवार था, उनके दाहिने हाथ में तलवारें थी। 2000 बंदा जो पैदल था। इसने 5000 फौज का दस्ता लिया। आधी रात को नजफ अशरफ पे हमला कर दिया, क्योंकि नजफ वाले सोए थे, ये तलवारें साथ लेके आए थे। 3 दिन तक नजफ के दरवाजे पे जंग जारी रही। नजफ वाले जंग हार गए, यमन वाले जंग जीत गए। ये क्योंकि मुतकब्बिर बड़ा था, ये जूतों समेत अली की कब्र पे आया। इसने तलवार फरहान बाहर निकाली, इसने तलवार अलम की। आए अबू तालिब का बेटा, जब आप जिंदगी में मौजूद थे तब मैं मौजूद नहीं था, अब मैं जमाने में मौजूद हूं तो बज़ाहिर आप मौजूद नहीं है। या कब्र से बाहर निकल के मेरी तलवार का सामना करो, ताकि अरब देखे कौन सबसे ज्यादा शुजा है, कौन सबसे ज्यादा बहादुर है। मैं देखूं लाहौर वाले विलायत कैसे सुनते हैं। अली ने इस गुस्ताख के लिए अपनी कब्र तो नहीं छोड़ी, अली ने जुल्फ़िकार बना के 2 उंगलियां निकाली। हाँ, अली वाला हो तो बोलता है ना, हुसैन वाला हो तो दरबार विलायत में बोल पड़ता है ना। अली शहनशाह ने अपनी कब्र मुबारक से जुल्फ़िकार बना के 2 उंगलियां निकाली। अगली दफा जाना मालिक के सलाम पे तो बाब किबला से दाखिल होके बिल्कुल करीब से देखना। आज तक अली शहनशाह की कब्र मुबारक में 2 उंगलियों के निशान मौजूद हैं। 5 मिनट के लिए अजहर भाई कायनात में सूरज डूब गया। जब 5 मिनट के बाद रोशनी पलटी तो बंदा 2 बराबर हिस्सों में तड़प तड़प के मर गया। चूंकि वो अपने मुल्क का बादशाह था, उसके साथ वज़रा थे, सुफरा थे। वो कहने लगे आप अली के दरवाजे के नौकर हैं, खादिम हैं, आपने हमारा बादशाह मार दिया। अली के दरवाजे के खादिम कहते हम मेहमानों को कत्ल नहीं करते। वो कहते हैं अजीब बात करते हो, बंदा तड़प तड़प के तुम्हारे सामने मार गया, आप कहते हैं हमने नहीं मारा। फिर बताओ तो सही, आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अली के दरवाजे के नौकरों ने बताया मरने वाले के दोनों हिस्से तोलो, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर अली ने मारा है। अली हर जमाने में मौजूद है। पर्दा गुनाहों का तेरी निगाहों पे अली हर जमाने में मौजूद है। और ना किया कर मेरे हैदर करार की विलायत के हिस्से, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ हो तो गुजारा हो सकता है, यहाँ ना हो तो भी गुजारा हो सकता है। तो दलेर मन तो मुझे बता, यहाँ अली नहीं, मैं दलेर बन के कह दूंगा जहाँ अली नहीं वहाँ फिर जली भी नहीं। जहाँ अली नहीं वहाँ फिर नबी भी नहीं, जो कि कायनात में अकेला शहनशाह मेरा मुर्शद अली, जो एक ही वक्त में खुदा का भी नायब है, जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा का भी नायब है। और अली लकड़ी के फट्टे का मोहताज नहीं है, अली कायनात के किसी तख्त का मोहताज नहीं है, अली किसी कुर्सी का मोहताज नहीं है। अली हालात साजगार हूं तो फिर नहीं मानना चाहिए। अली होता ही वो है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन अपने अली का हो। अली मानने के लिए आसान हुकूमतों का इंतजार न कर। और अजहर भाई हमारे शिया नौजवान सवाल करते हैं, जब अली का हाथ यदुल्ला था, जब अली के हाथ में जुल्फ़िकार नामी आसमानी तलवार थी और अली के दाएं हाथ की छोटी उंगली में इतनी ताकत थी कि अली शहनशाह ने खैबर का दरवाज़ा उड़ाया जो आज तक वापस न आया। जब अली के हाथ में इतनी ताकत थी तो अली ने तलवार के ज़ोर पे खिलाफत का मिंबर क्यों न लिया? मैं जुमला लाहौर की धरती पे कहने चला हूँ, जुमला पढ़ के जनाब के चेहरे पढ़ूंगा कि विलायत अली का समर कहाँ लिखा जाता है और इश्क अली का शक कहाँ नमूदार होता है। जाते जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वसीयत की थी, या अली मेरे बाद खिलाफत लेने किसी दरवाजे पे न जाना, या अली मेरे बाद खिलाफत लेने किसी बंदे के दरवाजे पे न जाना। जुमला आ गया जिसका मैंने वादा किया है। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, खिलाफत 3 नाकाम तजर्बे करके खुद तेरे दरवाजे पे आएगी।
अजहर भाई आधी रात का वक्त है, इस्लाम के बड़े बड़े ठेकेदार अबू तालिब के बेटे के दरवाजे पे आए। उन्होंने अली शहंशाह का दरवाज़ा बजाया। अंदर से इस्लाम की गैरत बन के अबू तालिब का बेटा बाहर निकला। अली शहंशाह ने अपने घर का दर खोला। अली ने अपने घर के दरवाजे पे बड़े बड़े मुअज्जिज़ देखे। अली ने पूछा, रात की तारीकी में मेरे दरवाजे पे आने का मतलब? वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह के वसीए हक, मिंबर रसूल खाली हो गया है, आओ खिलाफत के मिंबर को जीनत दो। अली मुस्कुरा के कहता है, घर के चले जाओ, विलायत वाले रातों को फैसला नहीं करते। कल मदीने में सूरज चढ़ेगा, चढ़ते सूरज की रोशनी में अबू तालिब का बेटा इस्लाम के मुकद्दर का फैसला करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। भरी जवानी में गर्क हो जाऊंगा अगर तेरी झूठी दाद गलियां मिंबर पे झूठ बोलूं। लोगों के ज़हनों में गलत फहमी थी, क्योंकि मिंबर रसूल की 4 सीढ़ियां है। चौथी सीढ़ी पे रसूल बैठते थे। जब खलीफा अव्वल की बारी आई, उसने मिंबर की चौथी सीढ़ी को छोड़ा, वो मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे बैठा। जब दूसरे की बारी आई, उसने एहतराम में खलीफा अव्वल में मिंबर की दूसरी सीढ़ी को छोड़ा, वो मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे बैठा। जब तीसरे की बारी आई, वो मिंबर की आखिरी सीढ़ी पे बैठा। मिंबर की सीढ़ियां हो गई खत्म और बारी आ गई हसन के पाक बाबा की। लोगों का ख्याल था अली मिंबर पे तो बैठ नहीं सकता, अली घर का निकलेगा, मिंबर के करीब रुकेगा, अली अपना दाहिना हाथ लेगा, बैयत लेके घर चला जाएगा। उस वक्त मदीने के लोग हैरान हो गए जब अबू तालिब के बेटे ने अपने सर पे मोहम्मद का अमामा रखा, कंधे पे मुस्तफा की अबा रखी, नालैन मुस्तफा को अपने कदमों पे सजाया और पहली मर्तबा मोहम्मद बन के अली ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे भी कदम रखा, अली ने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे भी कदम रखा, अली ने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे भी कदम रखा। तू कितनी देर नहीं बोलेगा? और वहां बैठे जहां मुस्तफा बैठा करते थे, एक बंदे ने सवाल किया, या अली, या फलाना बैठा, या फलाना बैठा, आप कैसे बैठे? अली कहता है, बैठ जा, तुझे लकड़ी के फट्टे पे मौत आ गई। उस दिन मर गया था जिस दिन अली के कदम मुस्तफा के कंधों पे आए। बोली बोली जो जुबान रख दे, इश्क विलायत बोली ना यार। आखिरी मातमी तक खलोते बैठे अज़ादार, साहबा की अंदर ऊंचा बोली मिलके इश्क वली हैदरी। आप सलामत रहे, मैं जमान आपको सलामत बकरामत रखे, औला जिंदगी दराज फरमाए आपको। उस दिन मर गया था जिस दिन मेरे कदम मुस्तफा के कंधों तक आए। अगर तू शब्बीर का मातमी है, अगर तू अली के चाहने वाला है, अगर तेरे घर की छत पे अब्बास का अलम लहराता है, तुझे पर शर्म नहीं आती विलायत अली का सवाल करते हुए? तो जो मेरे जन रखेगा, खत्म हो गया मेरा बयान, हाजिरी मुकम्मल हो गई। अदर भाई हम जाते हैं हम अली की विलायत के लिए। किबला अस्करी साहब, हम विलायत अली के लिए कुरान की आयत पढ़ते हैं, हम हदीस रसूल पढ़ते हैं, हम रिवायत का सहारा लेते हैं, हम सीरत मासूम बयान करते हैं। बदले में जवाब आता है फलां नहीं मानता, फलां नहीं मानता। किबला हमें आयतें समझ नहीं आती, हम हदीसें समझ नहीं आती, हमें रिवायत समझ नहीं आती। हमें तो सादा सादा लफ्ज़ों में बताओ अली कितना ज़रूरी है। यही मेरा फ़ज़ाइल, यही मेरा मसाइब, यही मेरी तबलीग, यही मेरी नौकरी। अगर एक जुमले में किबला मुझे बयान करना हो ना कि अली दीन में कितना ज़रूरी है, तो शायद इससे बेहतर जुमला तेरे नौकर की ज़ाकरी में है ही नहीं। तेरे मजहब में अली इतना ज़रूरी है जिस पे ज़ैनब की चादर खर्च हो सके। मालिक तेरी हाय कबूल फरमाया। विलायत अली पे सवाल करने वाला बता सकता है जलते हुए दरवाजे के नीचे तड़पती हुई बतूल के लहू की कितनी कीमत लगाई है तूने? हमें बता सकता है तूने अकबर की जवानी की कितनी कीमत लगाई है? बता सकता है 13 साल का शहजादा जो घोड़े पे गया था और गठड़ी में आया, उसकी कितनी कीमत लगाई है तूने? बता सकता है विलायत अली बचाने के लिए हुसैन की बेटियों के जहेज की कितनी कीमत लगाई है तूने? 3 मिनट में मिंबर खाली होने चला, ज्यादा लंबा पढ़ना कभी मकसद रहा ही नहीं। मकसद ऐलान विलायत अली है। 13 रमजान अली शहंशाह आखिरी जंग लड़के मस्जिद कूफा में वापस आए। अली का नौकर नाम सासा बिन सुहान अली के मिंबर के बिल्कुल सामने बैठा है। या रसूल अल्लाह के वसीए हक,
मैं नौकर हूँ आपका, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के भाई हैं। अच्छा तो नहीं लगता मैं वारिस शरीयत को शरीयत बताऊँ, मगर आपके भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का ऐलान है, मर्द जब बूढ़ा हो जाए उसके सर और दाढ़ी के बालों में अगर सफ़ेदी आ जाए तो वो खिजाब लगाए, इससे मोमिन की हैबत में इजाफा होता है। मालिक मैं जानता हूँ आप जंगों में मसरूफ़ रहे, आपकी तलवार जंग के मैदान से उठी नहीं। मालिक मैं जानता हूँ आपको वक्त नहीं मिला, अगर आप हुक्म दें तो मैं बाज़ार से खिजाब का सामान ले आऊँ। ताज़ा ताज़ा रमज़ान गुजार के बैठे हैं, अली की यतीम औलाद का पुरसा दे के बैठे हैं। इससे दुख जुमला मक्तल अली में मुझे मिला ही नहीं है। अली शहंशाह ने फरमाया साथ साथ बैठ जा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अब वो रंग लगेगा जो कयामत तक नहीं उतरेगा। ओ सासा मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा हुसैन यतीम होने वाला है। ओ सासा मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी आलिया यतीम होने वाली है। ज्यादा तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, 2 मिनट का मक्तल मैं तेरा सलाम कर रहा हूँ, तू ज्यादा रोएगा तो मैं बड़ा जाकिर नहीं हो जाऊंगा। तूने रोना है हुसैन की पाक अम्मा को राजी करने के लिए, मैं तो अपनी नौकरी अदा करके जाने लगा। अली शहंशाह इतना रोए जो फिर सारी मस्जिद कूफा रो पड़ी। अली कहता सासा अगर तूने सवाल किया तो मैं अली हो के मिन्नत करता हूँ, मस्जिद कूफा के सारे दरवाजे बंद कर दे, आज मेरा कोई साहबी घर नहीं जाएगा। तू कितना मातम कर सकता है अगर तेरे सीने में विलायत अली का दर्द बाकी है। अली शहंशाह ने इमामत के हाथ बांध के फरमाया कूफा वालों, मैं किसी के बाप की जगह पे हूँ, किसी के भाई की जगह पे हूँ, मैं अली हो के मिन्नत करता हूँ, आज मगरिब की नमाज के बाद अपनी बेटियां मेरे घर भेजोगे, मैं देखूं कि सीने पे शबीर के मातम का तमगा निशान लगा हुआ है। मदीने के लोग हाथ बांध कहते मालिक हम आपके नौकर हैं, हमारी मस्तूरात आपकी कनीज़ें हैं। अली खुद रिवायत करते हैं नमाज मगरिबैन के बाद मेरे घर के दरवाजे पे कूफा की औरतों का रश हो गया। अली ने मलका जंजबार को बुलाया, फिजा जल्दी कर, मेरी इमामत का हुक्म है, मेरे घर के सारे चिराग रोशन कर दे। अली को इतनी रोशनी चाहिए जो रात को मेरे घर में दिन का समा चाहिए। फिर अली ने फरमाया अब्बास जल्दी कर, मेरे घर के सेल में एक कुर्सी विलायत लगा दे। जब अब्बास ने कुर्सी लगाई, अली कहता है ज़ैनब आलिया एक दफा कुर्सी पे बैठ। जब मेरी मखदूमा कुर्सी पे बैठी, आया तो तुम मातम करने के लिए। अली कहता है अब मेरे घर का दरवाजा खोल। या कूफा की औरतें अली के घर के दरमियान में आई। अली कहता है ज़ैनब बेटा एक दफा सर से चादर हटा। रोक के दिया बाबा मैं मर न जाऊं, वो मेरा हसन देख रहा है, वो मेरा अब्बास देख रहा है। अली कहता है मेरी इमामत का हुक्म है, हुक्म अली की देर थी। ज़ैनब ने चादर हटाई। अली ने कहा कूफा की औरतों पहचान लो ये मेरी ज़ैनब है। कल हुसैन के कत्ल के बाद हाथ बंधे होंगे, इसके सर पे चादर नहीं होगी। ये कूफा के बाजार में आए तो फिर पत्थर न मारना। जख्मी